आज से हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन जो हमारे बिहियाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने डीएसपी सर से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 दिन का और समय दिया जाए। जैसे आप लोगों ने इतना दिन वेट किया वैसे 3 दिन और वेट कीजिए, हम लोग 3 दिन के भीतर रिजल्ट दे देंगे। तो आज करने वाले थे, हमारे चेयरमैन साहब भी हमारे साथ थे, लेकिन इसलिए उन्होंने बोला कि अभी 3 दिन हम लोग या और जितने भी बिहियाँ के जो भी व्यवसायी थे सब लोगों ने कहा कि 3 दिन वेट किया जाए, 3 दिन धैर्य बनाया जाए। 3 दिन के बाद फिर हम लोग 30 तारीख को वापस फिर बैठक करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या किस माध्यम से कैसे करेंगे मिंची हत्याकांड के बारे में, उसके बारे में फिर एक बैठक करेंगे, फिर आगे का करेंगे कार्यक्रम। जस्टिस पर मिंची चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलती। क्या इस बैठक में आप लोग निर्णय लिए हैं? देखिए, निर्णय क्या है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई जो हमारा भाई, छोटा भाई था मिंची यादव। मैं मिंची ही कहूँगा, यादव भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मिंची हमारे व्यवसायी थे और व्यवसायों को जात, तो सर हम लोग जात से ऊपर की बात करें, ये व्यवसाय की बात हो रही है। हत्या हो गई और हत्या के बाद आज हम लोग 13वां में गए थे। 13वां में हम लोगों ने, सब लोगों ने एक बैठक हुई थी, उसमें बात हुई थी कि हम लोग यहाँ पे मंगलवार से एक धरने का कार्यक्रम शुरू होने वाला था इनके द्वारा, फैमिली के द्वारा, जहाँ मैंने भी सपोर्ट किया, हमारे पूर्व अध्यक्ष भैया व्यवसाय का सपोर्ट था इनकी फैमिली के साथ। लेकिन इस बीच हमारी डीएसपी साहब से बात हुई, माननीय से, उन्होंने कहा कि सचिन जी, हम लोग इस हत्याकांड के करीब हैं या हम लोग को मौका दिया 3 दिन और, तो हम लोगों ने 3 दिन का मौका जायज़ लगा कि हम लोग एक बार धैर्य रखते हैं, क्योंकि आज हम लोग धरना कैंसिल किया। आज हमारा धरना शुरू होने वाला था आज से मिंची यादव, जस्टिस फॉर मिंची यादव के लिए पूरी फैमिली और हम लोग पूरे बिहियाँ के व्यवसाय के द्वारा। आज माननीय हमारे एसडीपीओ साहब के द्वारा जो बात हुई, उसके बाद हमने धैर्य का परिचय देते हुए हमने आज धरना कैंसिल किया और उसके बाद एक बैठक की। बैठक में हम लोगों ने तैयारी की है कि 3 दिन का समय देंगे, उसके बाद अगर उस तरह की कोई भी रिजल्ट नहीं आता है तो जस्टिस फॉर मिंची यादव पर जो हम लोग ये कार्यक्रम चलाएंगे, आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, जिसमें किसी भी तरह का हम लोग धारा संकट के साथ करेंगे, कानून के अंदर में करेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। हमारी एक दिवसीय होगा या फिर अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन। किसी भी धरने के साथ हम बताना चाहते हैं कि हमारा, मैं सचिन गुप्ता बताना चाहता हूँ कि हम रिजल्ट के लिए धरना दे रहे हैं। एक माध्यम होता है, धरना एक माध्यम है हमारे ऊपर आला अफसरों तक, आला अधिकारियों तक ये बात पहुँचाने के लिए कि हमारे घर में जहाँ हमारे मियाँ से हत्या, जिसके प्रोटेस्ट में हम लोग हत्या और गिरफ्तारी के लिए, धरना क्या होता है, एक आपका एक प्रोटेस्ट करने का तरीका, एक अपनी बात को कहने का तरीका है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात होगी तो हम एक दिन, या अब डिपेंड करता है कि हमारी मीटिंग, हमारे व्यवसायी, मैं एक सचिन गुप्ता ही इसमें नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत व्यवसायी हैं, सबकी चर्चा होगी, जो निर्णय लेगी कमेटी, उस कमेटी के तहत अगर एक दिन का होगा एक दिन करेंगे, अगर अनिश्चितकालीन तो धरना करेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, जहाँ तक लगता है कि हम लोग इस केस के तहत तक प्रशासन पहुँच जाएगी और न्याय मिल जाए 3 दिन के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, मैं, मेरे साथ जो भी इनके परिवार के साथ मैं हूँ, व्यवसायियों का एक प्रोटेस्ट जरूर होगा मिंची यादव हत्याकांड के गिरफ्तारी के लिए। लगातार प्रशासन समय पर समय मांग रहे, लेकिन अभी तक कुछ बेहतर नहीं। इसके द्वारा 10 दिन का समय मांगा था, 13 भी हो गई, के बाद भी अभी तक कोई नहीं, उस वक्त मैं था नहीं, 10 दिन का उन्होंने समय मांगा। ठीक है, सब जगह कुछ होगी, कमियां होंगी, कुछ उनकी मजबूरियां होंगी, लेकिन हमने भी एक, अब मैं एक मुख्य पार्षद हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने इस केस में जब से बात हुई तब से उन्होंने मुझसे समय, तो मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको समय दूँ और देखूँ। जब जहाँ तक 10 दिन, मैं 3 दिन और देखूँगा। हमें न्याय चाहिए, हमें किसी, ऐसा थोड़ी हमें किसी प्रशासनिक लोगों से कुछ हम लोग का है, हम लोग एक न्याय चाहते हैं, मिंची यादव हत्या और गिरफ्तारी चाहते हैं, तो उसके लिए हम पूरी एकजुट हैं। और ये हमारी लड़ाई बहुत ईजी नहीं है, बहुत कम दिनों की नहीं है। अगर हत्यारों को लग रहा है कि हम लोग शांत हो जाएंगे, चाहे किसी भी तरह के लोगों को, तो ये लड़ाई अब चलेगी। जब तक मिंची के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती तब तक हम, हमारे बिहियाँ के सारे लोग वचनबद्ध हैं इस हत्याकांड के खिलाफ। हर जगह हम जाएंगे, यहाँ जाएंगे, डीजीपी तक जाएंगे और आगे जोधपुर तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन हम इस हत्याकांड का उद्भेदन करवा के रहेंगे और उसके हत्यारों को गिरफ्तारी करवा के रहेंगे। लगातार आप मिंची हत्याकांड को लेकर के न्याय के लिए परिवार के साथ खड़े हुए हैं, अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाई है प्रशासन को, आगे किस प्रकार की आप लोग की पहल होगी?
और प्रशासन को क्लू मिला है कि नहीं मिला ये लोग हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी आज डीएसपी साहब से बात किए थे तो उनका कहना था कि हम लोग बहुत जल्द अपराधियों को पकड़ लेंगे। उनके द्वारा 3 दिन का समय भी मांगा गया जैसा कि बताया गया यहाँ पे अभी। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई जारी रहेगी। वो चाहे किस रूप में होगी, वो जैसा सब लोग मिल के तय करेंगे उस लड़ाई में सभी हम भागीदारी रहेंगे। हम लोग साथ मिल के लड़ेंगे जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं, अपराधियों को पकड़ के उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे थाना रोकने में हम लोग तो हम लोग पहले भी एक आंदोलन, आप लोगों को पता है, आप लोग भी उस समय थे कि थाना के जो यहाँ से बाहर जा रहा था उस समय हम लोग सभी एकजुट होकर, पूरे बिहार के लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़े थे, उसमें हमें सफलता मिली थी। तो हमें आशा है कि प्रशासन इस पर बहुत जल्द जो 3 दिन का समय मांग रही है उसमें कर देगी, उद्भेदन कर देगी। तो हम प्रशासन पे विश्वास करके 3 दिन का हम लोग जो है अपना उनका समय उस पर हम लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन लड़ाई हमारी बंद नहीं है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका, वो क्या कर रहे हैं नहीं करते हैं तो हम लोग अपने स्तर से सारे लोग फिर बैठेंगे और बैठ के एक निर्णय लेंगे। तो अगले 1 तारीख को हम लोग पुनः ऐसे ही बैठक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की योजना बनाएंगे क्या करेंगे। आज आप लोग बैठक किए, बैठक में क्या निर्णय लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया वालों के मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और इस हत्याकांड का उद्भेदन करने और करवाने में आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग का उद्देश्य ये था कि आज 15-16 दिन हो गए मिंची हत्याकांड को, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हम लोग को ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है या प्रशासन कर क्या रही है। आज से हम लोग धरना शुरू करने वाले थे मिंची के हत्या के विरोध में। हमारे नगर अध्यक्ष सचिन गुप्ता जी ने डीएसपी साहब से बात की। बातचीत के क्रम में उन्होंने शायद डीएसपी साहब ने बोला कि हम बहुत नज़दीक पहुंच गए उद्भेदन के, मुझे 2-3 दिन का टाइम दिया जाए। हम लोगों को भी सही लगा कि चले इतने दिन देखा और 2-3 दिन देख लेते हैं, और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने स्थगित किया। लेकिन अगर 2-3 दिन में न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग 1 तारीख को एक और मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये तय करेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना है और इस जस्टिस फॉर मिंची कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। नाम बताओ। रणविजय कुमार।